जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम प्राचीन भारत के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आज हम देखेंगे शैव धर्म या भागवत धर्म। दोस्तों शैव धर्म और भागवत धर्म या अन्य सभी धर्मों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज हम इसमें देखेंगे वैष्णव धर्म का विकास, कि वैष्णव धर्म का विकास कैसे हुआ, वैष्णव धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, शैव धर्म के अनुयायी कौन थे, उन्होंने इसका प्रचार कैसे किया, भारत में भागवत धर्म का विकास, कि भारत में भागवत धर्म का विकास कैसे हुआ, भारत में अलवर संधों की संख्या कितनी थी, नायनार कौन थे, बेशनगर अभिलेख, इन सब के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज हम शैव धर्म और भागवत धर्म से संबंधित कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अभी तक हमने पिछली वीडियो में जैन धर्म को डिस्कस किया, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने उनको हमने अच्छे से डिस्कस किया। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर हमने लिंक दे रखी है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। इसे पूछा गया कि जो विश्व में उत्पत्ति के संबंध में जो धारणा दी गई है उसमें 4 युग दिए गए हैं, उनका क्रम किस प्रकार है। इसके ऑप्शन है द्वापर, कृत या सतयुग, त्रेता या कली। सतयुग, द्वापर, त्रेता या कली। सतयुग, त्रेता, द्वापर या कली। त्रेता, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली या सतयुग। तो इसका राइट आंसर होगा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सतयुग। पहले युग था सतयुग, फिर था त्रेता, फिर था द्वापर और फिर कली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। इसे पूछा गया कि कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। इसके ऑप्शन है आजीवक, मत मयूर, मय मत, ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। तो इसका राइट आंसर होगा मत मयूर। मत मयूर था जो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की मूर्ति आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है। इससे पूछा गया जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति है उसमें आधा शिव और आधा पार्वती की मूर्ति है, वो किसका प्रतीक है। इसका ऑप्शन है पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा देव और उसकी शक्ति का योग है। जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति है उसमें देव और उसकी शक्ति का योग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नायनार कौन थे। इसे पूछा गया कि नायनार कौन थे। इसका ऑप्शन है वैष्णव धर्म के अनुयायी, शैव धर्म के अनुयायी, शाक्त या सूर्य उपासक। तो इसका राइट आंसर होगा शैव धर्म के अनुयायी। शिव को मानने वालों को शैव धर्म के अनुयायी कहते हैं, तो वे नायनार थे, वो शैव धर्म के अनुयायी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था। इससे पूछा गया कि कौन अलवर संत नहीं था। इसके ऑप्शन है पोएगई, त्रिज्ञान, पुंडम या त्रिमंगई। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिज्ञान थे जो एक अलवर संत नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। इसे पूछा गया कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन सर्वाधिक था या अत्यधिक था। इसका ऑप्शन है पार्थियन, हिंदू यूनानी लोग, कुषाण या गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त। भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त शासकों का सर्वाधिक योगदान था। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का अत्यधिक विकास गुप्त काल में ही हुआ था। किस काल में सर्वाधिक विकास हुआ था, उनका विकास गुप्त काल में ही हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। इसे पूछा गया कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। इसका ऑप्शन है जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य या सूरदास। तो इसका राइट आंसर होगा कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। इससे पूछा गया कि किस ग्रंथ में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। इसके ऑप्शन है महाभारत में, छंदोग उपनिषद में, अष्टाध्यायी में या भागवत पुराण में। तो इसका राइट आंसर होगा छंदयोग उपनिषद में। देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन छंदयोग उपनिषद में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की? इसे पूछा गया कि जो वासुदेव कृष्ण थे उनकी पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? इसके ऑप्शन है भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या अभीरों ने। तो इसका राइट आंसर होगा भागवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवत धर्म को मानने वालों ने प्रारंभ की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। इससे पूछा गया कि भागवत संप्रदाय है उसमें भक्ति के रूपों की संख्या लगभग कितनी है? इसके ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। इसका राइट आंसर होगा 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कुल 9 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हिलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। इसे पूछा गया कि जो हिलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है वो किससे संदर्भित है? इसका ऑप्शन है संकर्षण और वासुदेव, संकर्षण और पृथुम, संकर्षण पृथुम और वासुदेव से, केवल वासुदेव से। तो इसका राइट आंसर होगा संकर्षण और पृथुम से संदर्भित है। जो हिलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है वह संकर्षण और पृथुम से संदर्भित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख के साक्ष्य हैं। इससे पूछा गया कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख के साक्ष्य कौन कौन से हैं? इसके ऑप्शन है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हिलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, महरौली स्तंभलेख। तो इसका राइट आंसर होगा हिलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। जो भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख है वो हिलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बेसनगर अभिलेख का हिलियोडोरस कहाँ का निवासी था? इससे पूछा गया कि जो बेसनगर अभिलेख में हिलियोडोरस का वर्णन किया गया है वह कहाँ का निवासी था? तो इसका ऑप्शन है पुष्प कलावती का, तक्षशिला का, साकल का या मथुरा का। तो इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला का। जो हिलियोडोरस था वो तक्षशिला का निवासी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विष्णु के किस अवतार में सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? इसे पूछा गया कि विष्णु के किस अवतार में सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? इसका ऑप्शन है कच्छप, मत्स्य, बराह या नरसिंह। तो इसका राइट आंसर होगा बराह अवतार में। विष्णु के बराह अवतार में समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? इसे पूछा गया कि ज्ञान, कर्म और भक्ति को कौन समान महत्व देता है? इसके ऑप्शन है अद्वैत वेदांत, विशिष्ट द्वैत वेदांत, भगवत गीता या मीमांसा। तो इसका राइट आंसर होगा भगवत गीता। भगवत गीता है जो मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? इसे पूछा गया कि गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? इसके ऑप्शन है निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग, कर्मयोग या ज्ञान योग। तो इसका राइट आंसर होगा निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग है जो गीता की एक मुख्य शिक्षा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? यहाँ किसे होगा दोस्तों कि किसे अनंग कहा गया है? इसका ऑप्शन है शिव, कृष्ण, कामदेव, लक्ष्मण। तो इसका राइट आंसर होगा कामदेव। कामदेव को अनंग कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? इससे पूछा गया कि कौन है जो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? इसका ऑप्शन है भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। तो इसका राइट आंसर होगा भागवत। भागवत है जो प्रस्थान त्रयी में संबंधित नहीं है। बाकी भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद है जो प्रस्थान त्रयी में संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? इसे पूछा गया कि जो कालिका पुराण है वो किस धर्म से संबंधित पुराण है? इसके ऑप्शन है शाक्त, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध या जैन। तो इसका राइट आंसर होगा शाक्त धर्म से संबंधित है। जो कालिका पुराण है वो शाक्त धर्म से संबंधित एक पुराण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? इससे पूछा गया कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? इसका ऑप्शन है भगवान राम की,
भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के या भगवान शिव के? तो इसका राइट आंसर होगा भगवान जगन्नाथ के। पुरी में रथ यात्रा है जो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में निकाली जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों यहाँ भगवान जगन्नाथ है जो भगवान कृष्ण है, कौन है? भगवान कृष्ण के सम्मान में निकाली जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? इसे पूछा गया है कि नासिक में जो कुंभ मेला है वो किस नदी के तट पर लगता है। इसके ऑप्शन है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कोयना नदी या गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। नासिक में कुंभ मेला जो 12 वर्ष के पश्चात गोदावरी नदी के तट पर लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों भारत में कुल 4 जगह कुंभ मेला आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पहला है हरिद्वार। हरिद्वार में लगता हुआ गंगा नदी के तट पर लगता है। कहाँ पर? हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयाग इलाहाबाद में ये गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। उज्जैन में कुंभ मेला क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार भारत में कुंभ मेला 4 जगह आयोजित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। इसे पूछा गया कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है। इसका ऑप्शन है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन। तो इसका राइट आंसर होगा विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। कितने केंद्र थे? प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के कुल 3 केंद्र थे। 3 केंद्र थे, उनमें है नालंदा, बल्लवी और विक्रमशिला जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बल्लवी विश्वविद्यालय स्थित था। इसे पूछा गया कि बल्लवी विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित था। इसका ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल या गुजरात। इसका राइट आंसर होगा गुजरात। बल्लवी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई। इसे पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी। इसका ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल। तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, जो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। इसे पूछा गया कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। इसके ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या रसायन विज्ञान के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों ये तो हो गई शैव धर्म, भागवत धर्म या अन्य धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि इन धर्मों से संबंधित कुछ विशेष मंदिर दिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर कि कौन मंदिर कहाँ हैं, और कुछ मंदिर हैं इनकी जिसमें कुल 5 मंदिर दिए गए हैं। तो इसमें देखेंगे पहला है राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर है वो शैव धर्म से संबंधित एक मंदिर है। ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा मंदिर है शिव मंदिर। शिव मंदिर है जो भूमर मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा है नटराज मंदिर। नटराज मंदिर है वो चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। नटराज मंदिर बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो नटराज मंदिर है वो चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। इसको विशेष ध्यान देना, हम्पी है जो कर्नाटक में स्थित है, विरूपाक्ष मंदिर है। और 5वां है हमारा विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे शाक्त धर्म से संबंधित कुछ मंदिर। शाक्त धर्म से संबंधित कुछ मंदिर, तो इनमें पहला है वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर है जो शाक्त धर्म से संबंधित एक मंदिर है। कहाँ पर है? जम्मू में है। दूसरा हमारा विंध्यवासिनी देवी का मंदिर। तो विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है वो विंध्याचल में स्थित है। कहाँ पर है? विंध्याचल में स्थित है। हमारा तीसरा मंदिर है 64 योगिनी का मंदिर। 64 योगिनी का मंदिर है वो भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है 64 योगिनी का मंदिर। हमारा चौथा है पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर है नाचना
कुठार मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? नाचना कुठार मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा 5वां मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर है वो एक शाक्त धर्म का मंदिर है और यह असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में स्थित है। हमारा 6वां है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर है वो कोलकाता में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे वैष्णव धर्म से संबंधित कुछ मंदिर। जो वैष्णव धर्म से संबंधित कौन कौन से मंदिर हैं, तो इसमें पहला है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? जो वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है वो। दूसरा है हमारा दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दशावतार मंदिर कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हमारा तीसरा है विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर है वो तिगवा मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा चौथा मंदिर विष्णु मंदिर वो भी है, वो यह एरन मध्य प्रदेश में स्थित है। यह एरन मध्य प्रदेश में स्थित है और विष्णु मंदिर एक है तिगवा मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा 5वां है द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। 6वां है फिर भी द्वारकाधीश मंदिर है, वह द्वारका गुजरात में स्थित है। तो ये हुए वैष्णव धर्म से संबंधित कुछ मंदिर। दोस्तों यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।